नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जो वास्तव में जनता की आवाज़ है, गरीबों की, मजलूमों की, ज़रूरतमंदों की, जिनकी आवाज़, जिनकी बात कोई कहना नहीं चाहता था, आवाज़ उनके कहने में किसी में हिम्मत नहीं थी। अब क्या है, बिहार में इस समय बिल्कुल क्रांति मची हुई, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। उनका भाई करण इस समय पदयात्रा कर रहा और वो लोगों से मिल रहा। लोगों का इतना रिस्पांस है, लोग मिलने के लिए उनसे चिपट जा रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारा मनीष कश्यप कहाँ, सन ऑफ बिहार कहाँ, सन ऑफ बिहार का। हर जगह बिहार में यही कह रहा, हर माँ यही कह रही कि कहाँ है हमारा सन ऑफ बिहार, कब आएगा बाहर, कब आएगा। बिल्कुल ये रिहाई गिरफ्तारी ऐसे हो गई है जैसे देवकी और कृष्ण जी के पिताजी थे। कंस का नाश हुआ था, कंस का फिर वो हुआ था और कंस का राज समाप्त हुआ था। भगवान कृष्ण बकायदे निकले थे, जेल के ताले टूटे थे और कन्हैया के और माँ बाप दोनों लोग छूटे थे, वासुदेव जी छूटे थे। वही पोजीशन अभी यहाँ आ गई है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकिलाब के नारों से। यही चीज अब बिहार में हो गया है कि चप्पा चप्पा गूंज गया है। हुकूमतें चाहे जितनी बंदूकें दिखा लें, मगर चप्पे चप्पे पे एक एक आदमी चिल्ला रहा, सन आप बिहार को जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। उनके भाई जगह जगह निकल रहे हैं, ना कोई वो सजावट कर रहे हैं, ना कहीं कोई लाउड स्पीकर, ना कहीं कुछ। बहुत उससे लोगों से मिल रहे हैं। उनसे कहा भी गया कि अब रैली करेंगे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, रैली मैं नहीं करूँगा, मैं सभा कर सकता हूँ। ये हुआ कि आप आगाज़ कर रहे हैं, बोले मैं आगाज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग उनको दुआ दें और उनके ऊपर मौन समर्थन बनाए रहें और ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट के आए। मनीष कश्यप ने के भाई ने करण ने ये भी कहा कि सभी नेता वो नहीं है, मुझे प्रशासन पे व सरकार नेताओं पे सब पे भरोसा है और हमें सभी का वो है, हम राजनीतिक उसमें नहीं पड़ेंगे, हम राजनीतिक में न किसी का षड्यंत्र के शिकार होंगे, न ही राजनीति में हम पड़ेंगे और हमारा कोई राजनीतिक दोष, कोई राजनीतिक एम्स नहीं है, न ही हमारा राजनीतिक उद्देश्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब और दूसरा उनको हल्का सा दुख ये जरूर से लगा, जो हम लोगों ने सबने महसूस किया कि मनीष कश्यप के भाई को सबसे ज़्यादा दुख ये है कि जो मीडिया लॉबी है, पत्रकार लॉबी, जो बड़े लोग हैं, इनको सपोर्ट पे आना चाहिए, ये लोग आए नहीं। कई राजनीतिक लोग जिनको आना चाहिए, कई समाज सेवी नहीं है। इस बात का उनका दुख हल्का सा झलका, मगर उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया जो समर्थन दे रहे हैं, सहानुभूति बनाए, नहीं दे रहे हैं सभी को। और किसी भी राजनीतिक उसमें कई बार उनसे क्वेश्चन पूछा गया, मगर उन्होंने किसी की भी बुराई नहीं की। अब कुल मिलाकर के ये है कि एक चीज़ निकल के आई कि बिहार सरकार ने उनको फंसाया, परंतु इस उसमें वो खामोश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो एक प्रकार से खुद ही फंस गया, या जो भी है एक बाई चांस रहा, ये एक विडम्बना रही कि वो उसमें फंस गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भी हमारा राजनीतिक सोच नहीं, कोई हम रैली नहीं करें, कोई इस तरह के हिंसात्मक को नहीं करें, कोई ऐसा वो नहीं करेंगे कि हम उस पर सरकार या किसी के खिलाफ या किसी को कोई चीज़ बुरी लगे। हम अपने भाई की सिर्फ वो चाहते हैं कि छूट जाए। मनीष कश्यप जो है वो आप समझ लीजिए, उनके भाई ने ये भी कहा कि मुझे भगवान पे भरोसा है। उनकी माँ आप समझ लीजिए लगातार पूजन में बैठी हूँ, बहुत कम खाना खा रही, लगातार व्रत रह रही कि हमारा बेटा आ जाए। मनीष कश्यप की माँ ने ये भी कहा था कि अब वो पत्रकारिता मैं नहीं करने दूंगी, अब पत्रकारिता नहीं करेगा। यहाँ तक की बात मनीष कश्यप की माँ, पूरा परिवार दहशत में आ गया। मतलब पत्रकारिता, अब ये कितनी बड़ी कलंक की बात है कि पत्रकारिता करने वाला एक व्यक्ति, उसका परिवार कह रहा है, कितनी पत्रकारिता में
अब बंदिशें आ गई, कितनी खतरे की पत्रकारिता हो गई। पत्रकार लोग इस बात को सोचे। मनीष कश्यप पत्रकार था, उसकी न्यूज़ वो खोजता था, सब लोग डालते थे न्यूज़। आज हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं कि वो पत्रकार था। कितने दुख की बात है। जिसकी माँ ये कह रही है कि मैं अपने बच्चों को पत्रकार नहीं बनाऊंगी, किसी सूरत पत्रकारिता। पत्रकार का दुख उसकी माँ जानती है या बीवी जानती है। अब आप देखिए उसी मनीष कश्यप की क्या पोजीशन है। उसने ये भी कहा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन या सरकार सभी लोग अच्छे लोग भी हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, हम किसी को भी बुरा नहीं कह रहे। तमाम चीज़ें उन्होंने कही। अभी बिहार में उनके गांव पे भी ऋतुराज शर्मा अच्छे हुए थे, जंतर मंतर में उन्होंने प्रदर्शन किया था। तमाम जगह ऋतुराज शर्मा लगातार लगे हुए हैं, निस्वार्थ भावना से लगे हुए हैं जंतर मंतर पर। तमाम जगह के उन्होंने मोटरसाइकिल से तमाम गांव के, बिहार के तमाम गांव में लगातार जा रहे हैं। कि गांव में गए, गांव में भी लोगों से मिले, तमाम लोगों से मिले और गांव के आसपास मिले। वो लगातार सब जगह बेतिया एतिया सब जगह जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि उनका ये पोजीशन है कि ऋतुराज शर्मा खुद इतने दहशत में, बहुत साधारण से उसके परिवार के, जब मोटरसाइकिल जा रहे थे उनके ऊपर कई जगह हमले हुए, कई जगह। तो बेचारे वो बता रहे हैं कि हमारे साथ ये पोजीशन है कि हमको इतना परेशान, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि पूछे नहीं। खास तो केजरीवाल सरकार भी अंदर से वहाँ पे वो पहलवानों के साथ थी और इधर मनीष सिसोदिया के विरोध में थी। अब आपको बता रहे कई सरकारें, कई, वो एक अकेला अदना सा व्यक्ति, मगर एक दिन वो आसमान छुएगा, छुएगा, जरूर छुएगा। अब करण कश्यप की आपको बता रहे अंदर की बात है कि बहुत टूटा हुआ है, बहुत अंदर से थलाया हुआ है, बहुत डरा हुआ है, परंतु वो उस पर लगा हुआ है कि मेरा भाई किसी तरह से छूट जाए और भाई किसी तरह। अब मनीष कश्यप गदगद भी है कि लोग इतनी सहानुभूति दे रहे हैं उसके पास में आकर के, कान में उसके लिए बधाई देते हैं, कहते हैं चिंता न करो। लोग हैं साथ में, मगर आपको बता रहे हैं सामूहिक रूप से एक नहीं है। गरीब लोग, ईमानदार लोग सब उसके साथ हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत अच्छे एडवोकेट, अच्छे पत्रकार, अच्छे वकील, अच्छे पैसे वाले, अच्छे बाहुबली, सब उसके खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से लगे। एक मनीष कश्यप से ये सब मिल के मुकाबला नहीं कर पा रहे, तब भी वो जीत के आएगा। ये अभिमन्यु है मनीष कश्यप, मगर याद रखेगा वो 8वां दार और 9वां दार भी तोड़ करके आएगा। हम लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। वो 7 दौर तक तो तोड़ के आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को अलर्ट रहना है, निकालना, उसके लिए हम लोगों को चैन पे चैन मिला के रखना है। और मनीष समर्थकों को बताना है चिंता मत करो, हम लोग भी लगे हैं अपने चैनल के मामले से। जेल के ताले निश्चित टूटेंगे, मनीष कश्यप छूटेंगे, ये हम लोगों की भी सौगंध है। हम भी सौगंध अजय पत्रकार खाते हैं, जब तक मनीष को ला नहीं लेंगे तब तक हम लोग भी चैन से। आप लोग भी कृपया, आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग उसमें सहयोग करें, मनीष कश्यप के प्रति सहानुभूति रखें। और जनता से अपील उन्होंने की है कि कानूनी तरह से हम लोग, कानूनी तरह से एक नियमानुसार धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे और कतई भी कोई वैसा काम नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ हो, किसी हुकूमत के खिलाफ हो, कोई राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में। उनके भाई ने कहा कि हम इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, हमारा उद्देश्य है कि हमारा भाई किसी तरह छूट जाए। और बहुत लंबी योजना है इन विपक्षियों की, उसके दुश्मनों की। और दुश्मन कौन है? राजनीतिक लोग। मगर याद रखेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों मनीष का नाम होगा। मनीष ने जो कुर्बानी दी है, इतिहास को, एक इतिहास की तवारीख में लिखा जाएगा मनीष कश्यप का भी नाम। अगर वहाँ से जयप्रकाश नारायण का नाम रहा, दुष्यंत कुमार का रहा, राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है, तमाम लोगों का रहा है, तो मनीष कश्यप का नाम भी बिहार की धरती में लालू और नीतीश से अलग होगा, आगे होगा। नीतीश का नाम अभी है, सत्ता से हटने के बाद लालू तेजस्वी मीसा का नाम नहीं होगा, मनीष कश्यप का नाम होगा, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम रहेगा और दुष्यंत कुमार का नाम रहेगा, जयप्रकाश नारायण का नाम रहेगा, ललित नारायण मिश्र का रहेगा। मैं अजय पत्रकार आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मनीष कश्यप के साथ रहिए, सहानुभूति दीजिए। वो ईमानदार व्यक्ति है, वो वास्तव में एक पत्रकार है
और उसका वास्तव में मुसीबत में है। आप लोग घबराइए नहीं, सब लोग सहानुभूति दीजिए उसके प्रति और उसको छुड़ा के हम लोग लाएंगे। हम लोग प्रयासरत हैं, हमारे चैनल प्रयासरत हैं। न लालू से न नीतीश से, और चैलेंज भी कर रहा हूँ, ये धांधागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं अजय पत्रकार।